अब मिरर इमेज थ्रू x इक्वल्स टू वाई लाइन देखना है। x इक्वल्स टू अगर वाई लाइन थ्रू देखना है तो सबसे पहले आप एक एक्सिस को ड्रॉ कीजिए और x इक्वल्स टू वाई लाइन को दिखाने का कोशिश करते हैं। पहले ये यहां पे आप ड्रॉ कीजिए x इक्वल्स टू वाई लाइन। ये x इक्वल्स टू क्या है? वाई लाइन। और मुझे मिरर इमेज चाहिए x इक्वल्स टू वाई लाइन के थ्रू। सपोज एक पॉइंट है 3 और 4, इस पॉइंट का मेरे को मिरर इमेज चाहिए। तो मिरर इमेज कैसे मिलेगा? क्योंकि ये तो मिरर रखा गया है, तो यहां से आप परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉप किए और यहां से आपको मिरर इमेज यहां पे कहीं मिलेगा। सपोज ये PQ है, अब सबसे पहले मेरे को इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो क्योंकि ये जो पॉइंट होगा वो इस दोनों पॉइंट के बीच में होगा, तो ये कैसे निकाल पाएंगे? सबसे पहले तो इस लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। इस लाइन के लिए पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट आपको पता है 3 और 4, और जो इस लाइन का स्लोप है y इक्वल्स टू mx प्लस c से आप कंपेयर करोगे तो m का वैल्यू क्या है? 1 है, और इसके ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का लाइन का स्लोप और परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होता है? दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। ये चीज मैंने करा रखा है, तो यहां पे इस पॉइंट का जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा? -1 आएगा। तो अब सबसे पहले मैं इस लाइन का इक्वेशन निकालता हूं। सपोज L1 मानता हूं, उस लाइन का L1 अगर मैं इक्वेशन निकालूं तो y माइनस क्या हो जाएगा? 4 इक्वल्स टू -1 x माइनस 3। कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा आपके पास y माइनस 4 इक्वल्स टू -x प्लस 3। तो ये हो जाएगा y प्लस x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। और इस लाइन का इक्वेशन क्या है? x माइनस y इक्वल्स टू 0। इस दोनों लाइन के सॉल्यूशन, इस दोनों लाइन का जो भी सॉल्यूशन आएगा वो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2y इक्वल्स टू 7/7 आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 7/2। कोई दिक्कत? तो यहां पे जो चीज आएगा वो 7/2 और वापस से 7/2 आएगा, क्योंकि x इक्वल्स टू y है। तो अब मेरे को ये पॉइंट मिल गया। इतना सारा चीज आपको करना नहीं है, बाद में आपको सिंपली पता होगा कि मुझे x इक्वल्स टू वाई लाइन के थ्रू मिरर इमेज के लिए करना क्या है, लेकिन मैं पूरा भी थ्योरेटिकल आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। तो ये चीज आपने निकाल लिया, कोई दिक्कत? यहां तक आपने कोई दिक्कत नहीं है, वो कि 7/2 और 7/2 कैसे आया, ये चीज मैंने करा रखा है। अब क्या हुआ? आप बोलोगे सर p प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू होगा 7/2। कोई दिक्कत? तो यहां पे हो जाएगा 2 कैंसिल आउट और p का वैल्यू हो जाएगा कितना? 4। वैसे ही आप बोलोगे सर q प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 7/2 होगा, और यहां से q का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। q का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3। तो x इक्वल्स टू वाई लाइन से मिरर इमेज जब आपको निकालना होगा तो आप खुद देखो, जो इस बारी x था 3, वो इस बारी चेंज होके क्या हो चुका है? y का वैल्यू, और जो y का वैल्यू था वो चेंज होके क्या हो चुका है? x का वैल्यू। मींस जब x इक्वल्स टू वाई लाइन के थ्रू किसी पॉइंट का मिरर इमेज निकालना है तो x का जो वैल्यू होगा वो y में रिप्लेस हो जाएगा, और जो y का वैल्यू होगा वो x में रिप्लेस हो जाएगा। कहने का क्या मतलब? अगर मैं थ्रू कोई पॉइंट है -7 और 3 और इसका मैं मिरर इमेज चाहता हूं, मिरर इमेज x इक्वल्स टू वाई लाइन के, तो क्या हो जाएगा? x का जो वैल्यू है वो y में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और y का जो वैल्यू है वो x में हो जाएगा, मतलब 3 - 7 हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा है। आपको ये चीज दिमाग में रखना है कि अगर -3 - 5 है तो इसका अगर मिरर इमेज x इक्वल्स टू वाई के थ्रू निकालना है तो क्या हो जाएगा? -5 - 3। साइन एज यूजुअल जैसा है वैसा ही रहेगा। और यही चीज आप उस टाइम करके देखना कि जब ये चीज तो आपको क्लियर है कि x इक्वल्स टू वाई लाइन के थ्रू क्या होगा,
अब अगर x इक्वल्स टू माइनस वाई लाइन होगा तो कैसे कर पाओगे, उस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। अब इस बार x इक्वल्स टू वाई लाइन है और थ्रू x इक्वल्स टू माइनस वाई लाइन, x इक्वल्स टू माइनस वाई लाइन। अब इसके थ्रू क्या होगा, यहां पे मैंने बोला कि खूब ध्यान से समझिएगा, अगर ये x y है और यहां पे x y है तो इसका मिरर इमेज कैसे कर पाओगे, इस बारी जो y का वैल्यू होगा वो x का बन जाएगा और जो x का वैल्यू होगा वो y का बन जाएगा। कहने का क्या मतलब, ये आपको करना है। कहने का क्या मतलब हुआ, अगर 3 और 4 है तो क्या बन जाएगा, 4 और 3 बन जाएगा। अगर -1 और -5 है तो क्या बन जाएगा, -5 और -1। यहाँ पे अगर -3 और 7 है तो क्या बन जाएगा, 7 एंड -3। कोई दिक्कत, ये चीज आप खुद से करके देखना। इसमें क्या होगा, ये तो दोनों चेंज होंगे ही होंगे। ये तो होगा कि यहां पे ये आएगा सबसे पहले क्या, y आएगा और फिर क्या आएगा, x। ये तो होगा, लेकिन इनके साथ क्या होगा, इनका साइन भी चेंज होगा। इनके साथ क्या होगा, इनका साइन भी चेंज होगा। जैसे अगर 3 और 5 है और मैं इसका x इक्वल्स टू माइनस वाई लाइन के थ्रू अगर मिरर इमेज चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, 5 और 3 तो होगा जो x और y में होता था कि x का कोऑर्डिनेट y में चला जाएगा और y का कोऑर्डिनेट x में, बट यहां पे साइन भी चेंज होगा। अगर -3 और 5 है तो सबसे पहले ये तो चेंज होगा, 5 और -3 आएगा, लेकिन वापस से माइनस लगेगा, ये माइनस लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा। यहां पे 3 और -7 है, कैसे कर पाएंगे, तो साइन भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा, मतलब प्लस का 7 होगा और माइनस का 3 होगा। तो ये है रिफ्लेक्शन थ्रू x इक्वल्स टू माइनस वाई लाइन। अब मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं, अगला रिफ्लेक्शन थ्रू पैरेलल टू द x एक्सिस है या पैरेलल टू द y एक्सिस है तो क्या करेंगे। अब यहां पे एक बात समझिएगा कि अगर ये लाइन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये जो लाइन है ये सपोज y इक्वल्स टू 3 लाइन है, y इक्वल्स टू 3। अगर y इक्वल्स टू 3 लाइन है मतलब पैरेलल टू क्या है, x एक्सिस है, और यहां पे मैं एक मिरर इमेज निकालना चाहता हूं सपोज 5 और 7 का। 5 और 7 एक पॉइंट है और इसका मैं मिरर इमेज चाहता हूं। तो मिरर इमेज अगर मैं चाहता हूं तो ये इस बारी क्या होगा, मिड पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। ये जो होगा वो मिड पॉइंट की तरह बिहेव करेगा और आपका इमेज कहीं इस तरीके से बनेगा पी क्यू। अब यहां पे बताओ, यहां पे y का वैल्यू तो 3 है और x का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा, तो 5 और 3 ये तो फिक्स है। अब पी क्यू का मेरे को वैल्यू निकालना है। क्या ये बात समझ पा रहे हो क्या, अगर ये y एक्सिस y इक्वल टू 3 है तो y का वैल्यू तो 3 होगा और यहां पे x कोऑर्डिनेट तो आपको पता है 5 होगा, कोई दिक्कत। तो यहां से आप बोल सकते हो p प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू क्या होगा, 5। तो यहां से p का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 5। और यहां पे आप देखो क्या होगा, यहां पे q प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3। तो यहां पे q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 6 माइनस 7, तो ये क्या हो जाएगा, -1। तो ये जो कोऑर्डिनेट निकल के आएगा 5 एंड -1, 5 एंड -1। जो 5 और 7 का मिरर इमेज होगा वो 5 एंड -1 होगा। अब इस बात को कैसे समझ पाओगे, खूब ध्यान से समझना। टोटल x एक्सिस से इसका यहां तक का दूरी कितना था, 7 था। अब यहां से यहां तक तो 3 था, फिर यहां से यहां तक 3 आया, 6 हुआ और एक कोऑर्डिनेट नीचे जाएगा, -1 होगा, क्योंकि 7 आना है इसको। अगर मिरर मैंने यहां पे रख दिया है, टोटल यहां से x एक्सिस से यहां तक क्या था, 7 था, यहां पे तो क्या आ गया, 3। तो अगर यहां पे 3 आ गया, खूब ध्यान से समझिएगा,
यहां पे 3 आ गया तो इसे इसके नीचे क्या जाना है, 4 जाना होगा, इसके नीचे 4 जाना होगा, तो ये एक y एक्सिस पे एक नीचे आएगा, या फिर ये चीज आपको समझ में आ रहा है। तो पहला चीज तो ये क्लियर है कि अगर आपको मिरर इमेज निकालना है तो बस एक ही फंडा है कि जिस एक्सिस के थ्रू, जिस लाइन के थ्रू, जिस पॉइंट के थ्रू आप उसका मिरर इमेज निकालना चाहते हो वो उसके लिए क्या करेगा, मिड पॉइंट का काम करेगा। अब किसी पॉइंट का किसी दूसरे पॉइंट के थ्रू रिफ्लेक्शन भी अगर निकालना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप वैसे भी निकाल सकते हो। यहां पे अगर मैं बोलूं कि सिंपल सा एक एग्जांपल लूं कि 1 और 1 का, ये 1 और 1 पॉइंट है, इस पॉइंट का मुझे रिफ्लेक्शन चाहिए, मिरर इमेज चाहिए L लाइन के, जो है 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, और मुझे इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन चाहिए इस लाइन के थ्रू। तो कैसे कर पाएंगे हम, यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप किए होंगे, क्योंकि जो भी मिरर इमेज बनेगा परपेंडिकुलर बनेगा, और वो इसके नीचे यहां पे कहीं इमेज बना होगा P और Q। तो इस लाइन का सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। इस लाइन का क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। वो कैसे मिल पाएगा, क्योंकि ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इस लाइन का जो स्लोप होगा वो -3 क्या होगा, 4। और अगर परपेंडिकुलर लाइन मेरे को चाहिए तो इस लाइन के इक्वेशन के लिए इसका जो स्लोप होगा, क्योंकि दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 के बराबर, तो इसका जो स्लोप होगा वो 4/3 होगा, कोई दिक्कत। और एक पॉइंट दिया हुआ है, ये जो लाइन है 1 1 से पास कर रहा है, 1 और 1 से, तो इस लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, y-1 इक्वल्स टू 4/3 x-1। अब ये हो जाएगा 3y-1 4x-4, तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 4x माइनस 3y-3 इक्वल्स टू 0। ये 4x यही रहा, ये 3y गया तो -3y, और ये प्लस हो गया तो -3 इक्वल्स टू 0। और ये लाइन आपको पता है, ये लाइन क्या पता है, 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब मैं इस दोनों लाइन को अगर सॉल्व कर लूं, अगर मैं इस दोनों ही लाइन को सॉल्व कर लूं तो मुझे इसका कोऑर्डिनेट मिलेगा, और ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो इस दोनों के लिए क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, कोई दिक्कत, मिड पॉइंट होगा। तो सबसे पहले मैं इसे सॉल्व करता हूं। सॉल्व करना भी मैंने सिखा रखा है कि x आप डायरेक्ट कैसे निकाल पाओगे। तो x के लिए चाह चुका क्या, 16 माइनस 3 9, तो प्लस क्या हो जाएगा 9, क्योंकि ये 3 9 माइनस का है। ये सारा चीज मैंने कोऑर्डिनेट के प्रीवियस वीडियो में करा रखा है कि कैसे आप फाइंड आउट करोगे। अब आपने करना है 12 तिहाई 36 और प्लस हो जाएगा 4 तिहाई 12, तो x का वैल्यू निकल पाया। देखिए ये सारे एग्जांपल्स मैंने खुद से लिए हैं, इसलिए कुछ अजीब तरीके का डेटा आ रहा है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो सिंपल डेटा होंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 48 बाई क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा कितना 25 होगा, 25, तो 48/25 आएगा। तो ये x का वैल्यू आ गया 48/25, 48/25। वैसे ही y का वैल्यू हम यहाँ पे x का वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, y का वैल्यू, तो वैसे ही एक y का वैल्यू भी निकल के आएगा। ये आप खुद से करोगे, y का वैल्यू खुद से निकल के आएगा या नहीं। अब इसके बाद आप प्रोसेस जानते हो क्या करना है, आपने क्या करना है, इस दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 इसके बराबर होगा, और फिर q + 1 डिवाइडेड बाई 2 इसके बराबर होगा। तो अगर किसी लाइन के अकॉर्डिंग पूछा जाता है मिरर इमेज, तो होप कि आप ये प्रोसेस कर पाओगे, कोई दिक्कत। आपने प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हर एक चीज आपको कराया जाए ये पॉसिबल नहीं है, आपको खुद से मेहनत करना होगा, आपको खुद से कुछ चीजें करनी होंगी। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप कलम और कॉपी रख के पढ़ा कीजिए। ऐसे ही है नहीं कि बस आ गए हैं, वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, बस चल रहा है और मजे ले रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। तो आप लोग इसको पढ़िए और मिरर इमेज को समझने का कोशिश कीजिए। होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।